नमस्ते डियर व्यूवर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म बाय रिफ्लेक्टेड लाइट को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में देखे कि जो थिन फिल्म होता है उसमें इंटरफेरेंस दो तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर दो तरीके से इंटरफेरेंस हो सकते हैं, वो या तो रिफ्लेक्टेड लाइट के वजह से होंगे या ट्रांसमिटेड लाइट के वजह से। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म बाय रिफ्लेक्टेड लाइट। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास ये एक थिन फिल्म है। कैसा थिन फिल्म? जिसका थिकनेस हर जगह पर कांस्टेंट रह रहा है। और मान लीजिए कि इस थिन फिल्म का जो अपर सरफेस है उसको हम लोगों ने HI नेम दे दिया और जो लोअर सरफेस है उसको हम लोगों ने JK नेम दे दिया। ठीक है, ये कैसा थिन फिल्म है? ऐसा थिन फिल्म जिसका थिकनेस हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। देखिए, थिन फिल्म दो तरह के हो सकते हैं, एक जिसका थिकनेस कांस्टेंट रहता है और एक जिसका थिकनेस वेरिएबल होता है, उसे विद शिफ्ट कहता है। तो हम लोग यहाँ पर कौन सा थिन फिल्म यूज कर रहे हैं? जिसका थिकनेस कांस्टेंट हो। और इस थिन फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने म्यू लिया है। क्या लिया है? म्यू। अब चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास ये एक क्या है, इंसिडेंट रे है। ठीक है, और इस इंसिडेंट रे को आप AB नेम दे सकते हैं। चलिए, ये इंसिडेंट रे है AB। ठीक है, जैसे ही ये अपर सरफेस HI पर फॉल करता है, जो थिन फिल्म का अपर सरफेस है HI, यहाँ पर जैसे ही ये फॉल करता है, ये क्या करेगा? दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक पार्ट कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा और एक पार्ट यहाँ से कुछ ऐसे अंदर की तरफ कुछ ऐसे ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे अंदर की तरफ ये ट्रांसमिट हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें ये पता है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों इक्वल होता है। तो चलिए इसे I और I ले लिया। अब यहाँ पर क्या बन रहा है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे आप R ले लीजिए। अब जैसे ही ये यहाँ पर इस पॉइंट पर आएगा, चलिए इस पॉइंट को आप ऐसा कीजिए C नेम दे दीजिए। इस पॉइंट पर आने के बाद क्या होगा? ये लाइट रे क्या होगा? यहाँ से भी दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक पार्ट कुछ ऐसे यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगी और एक पार्ट कुछ ऐसे बाहर की तरफ ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, आप इसे नॉर्मल N2 नेम दे दीजिए और इसे क्या कीजिए? नॉर्मल N1 नेम दे दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ से एक इंसिडेंट लाइट रे क्या हुई? इंसिडेंट हुई अपर सरफेस ऑफ थिन फिल्म पर। जैसे ही ये पॉइंट B पर आती है, यहाँ से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, किधर? along BE, और एक पार्ट BC की तरफ क्या हो रहा है? रिफ्रैक्ट हो जा रहा है। फिर जैसे ही पॉइंट C पर लाइट रे पहुंच रहा है, यहाँ से फिर वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक पार्ट बाहर की तरफ ट्रांसमिट हो जा रहा है और एक पार्ट ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जा रहा है यहाँ से। फिर यहाँ से क्या होगा? एक पार्ट लाइट रे का कुछ ऐसे बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, इसे आप नेम दे दीजिए D। और यहाँ से एक पार्ट रिफ्लेक्ट भी होगा, उसको हम लोग यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, उसको आप अलग रखिए। इसे आप यहाँ पर F नेम दे दीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियरली दिख रहा है आपको? क्लियरली समझ में आ रहा है? बिल्कुल। क्या हो रहा है? एक इंसिडेंट लाइट रे है, जैसे ही पॉइंट B पर फॉल करती है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है, एक BC के अलॉन्ग और एक BE के अलॉन्ग। फिर पॉइंट C से एक लाइट रे है ना, जो लाइट रे आ रही थी BC, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है, एक CD के अलॉन्ग और एक इधर नीचे की तरफ है ना बाहर निकल रहा है। फिर ये यहाँ से लाइट रिफ्रैक्ट होकर DF ऊपर की तरफ जा रही है। अब यहाँ पर ऊपर में हमारे पास दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं, BE और DF। इन्हीं दोनों को हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे और रिफ्लेक्टेड लाइट के कारण जो मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशंस बनेगा उसको स्टडी करेंगे। एक्चुअली में यहाँ पर ढेर सारे लाइट रेज होंगे, बट हम लोग क्या कर रहे हैं? दो ही लाइट रे कंसिडर कर रहे हैं और उसी को स्टडी करने का कोशिश करेंगे। अब ऐसा कीजिए, आप यहाँ से ये जो पॉइंट D है, इस पॉइंट से D से आप एक नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए। ये नॉर्मल है। ठीक है, एक नॉर्मल हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया और इस नॉर्मल का ये वाला पॉइंट को आप L नेम दे दीजिए। ठीक है, L नेम दे दिया हम लोगों ने। और ऐसा कीजिए, ये वाला जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल को आप पूरा ऊपर मिला दीजिए यहाँ पर। ठीक है, जिससे कि यहाँ पर एक पॉइंट M बन जाएगा हमारे पास, M। अब ये जो हमारा फिगर था ये पूरा कंप्लीट हो गया और ये फिगर आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। लेकिन अभी भी यहाँ पर एक पॉइंट बाकी है। वो क्या है? अब देखिए, नॉर्मल N1 और N2 ये दोनों पैरेलल है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा? ये R से इक्वल होगा, क्योंकि N1 और N2 पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे। अब
अगर हम लोग BC को इंसिडेंट रे मान ले तो यहाँ से क्या हो रहा है, लाइट रे एक पार्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल हो जाएगा, तो ये भी R से इक्वल हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर से देखिए, BE जो रिफ्लेक्टेड लाइट BE और DF है, इन दोनों के बीच कुछ पाथ डिफरेंस यहाँ पर बन रहा है। गौर से देखिए, BE और DF इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, कुछ पाथ का डिफरेंस हो रहा है। वो कितना हो रहा है, वो पाथ का डिफरेंस हो रहा है डेल इज इक्वल टू म्यू ब्रैकेट BC प्लस CD, ये वाला BC और ये वाला CD माइनस BL। अब आप कहेंगे भाई आपने ऐसा कैसे लिख दिया, इसे आप पहले इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, फिर इसे समझते हैं। देखिए हमारा अपर सरफेस कौन सा है, HI। अब इस अपर सरफेस पर 2 पॉइंट्स हैं B और D। एक लाइट रे B से डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर जा रही है और एक लाइट रे थोड़ा सा ट्रैवल कर रही है BC फिर CD, उसके बाद फिर यहाँ से बाहर निकल रही है। तो B से जो लाइट रे निकल रही है और D से जो लाइट रे निकल रही है, इन दोनों के बीच कुछ टाइम का डिले बन जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, BE ये जो दो रिफ्लेक्टेड लाइट है BE और DF, इन दोनों के बीच एक पाथ डिफरेंस जनरेट हो रहा है, और वो कितना है, डेल इज इक्वल टू म्यू BC प्लस CD माइनस BL। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि एक लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है और एक लाइट रे अंदर की तरफ BC की तरफ आ रहा है, फिर CD ट्रेवल कर रहा है, उसके बाद यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो लाइट रे जब D से बाहर निकलता है, उससे पहले ही यहाँ पर जो लाइट रे था वो L तक पहुँच चुका होता है, तो एक पाथ डिफरेंस बन गया दोनों के बीच। तो वो पाथ डिफरेंस कितना है, BL। ठीक है, BL जो यहाँ पर क्या होगा, डेल इज इक्वल टू म्यू BC प्लस CD माइनस BL। अब क्या करेंगे, ये जो पूरा फिगर है, इस फिगर के हेल्प से BC CD BL इन तीनों के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, डेल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके हेल्प से मैक्सिमा और मिनिमा हमें मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। अब चलिए इधर आइए, यहाँ पर आप सबसे पहले ये जो फिगर है, इस फिगर को थोड़ा गौर से देखिए। इस फिगर में आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा BCM। इस ट्रायंगल को चलिए बाहर बना लेते हैं। यहाँ पर ये ट्रायंगल कौन सा है, कुछ ऐसा ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल है BC और ये है M। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल BCM, ठीक है, जिसमें कि ये वाला एंगल है एंगल R और ये वाला 90 डिग्री। अब अगर BCM है, यहाँ पर अगर इस ट्रायंगल में हम लोग cos R कैलकुलेट करें, क्या कैलकुलेट करें, cos R, तो हमें क्या मिलेगा, हमें पता है cos R क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो इस केस में बेस है CM, बेस क्या है CM और हाइपोटेनस क्या है BC। अब इसके हेल्प से क्या होगा, BC का वैल्यू हमें मिल जाएगा, वो क्या आएगा, BC इज इक्वल टू CM बाई cos R। अब देखिए CM का वैल्यू हमें पता है कैसे, ये जो CM है, ये CM क्या है, इस पूरे थिन फिल्म के थिकनेस से इक्वल है। जो थिन फिल्म है, इस थिन फिल्म T के थिकनेस से CM इक्वल है, तो CM का वैल्यू हमारे पास क्या हो रहा है, T। देखिए सिंस CM इज इक्वल टू T, तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T बाई cos R। चलिए BC का वैल्यू हमारे पास आ गया, इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। देखिए क्या हो गया, BC का वैल्यू मिल गया। अब CD का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, चलिए CD के वैल्यू की तरफ चलते हैं। अब हम लोगों ने अभी कौन सा ट्रायंगल कंसिडर किया था, हम लोगों ने जो ट्रायंगल कंसिडर किया था वो था BCM। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल था BCM। अब ट्रायंगल कंसिडर कीजिए आप ये वाला CDM, ये वाला ट्रायंगल कंसिडर कीजिए। कुछ ऐसा ये ट्रायंगल दिखेगा, कुछ ऐसा देखिए CDM, जहां पर ये वाला एंगल क्या है R और ये है 90 डिग्री। ठीक है, अब इस CDM से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, CD का वैल्यू। देखिए हम लोग को CD का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है, इस ट्रायंगल से CD का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए कैसे, अब अगर आप इस ट्रायंगल में थोड़ा गौर से देखें, तो अगर हम लोग यहाँ पर cos R फाइंड आउट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, बेस बाई हाइपोटेनस। यहाँ पर बेस कौन सा है CM और हाइपोटेनस क्या है CD, हमें CD का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, CD इज इक्वल टू CM बाई cos R। अब CM का वैल्यू T से इक्वल है, तो अगर आप यहाँ पर CM का वैल्यू T पुट कर देते तो क्या होगा, T बाई cos R। अब आप क्या कीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। देखिए हमारे पास क्या हो गया,
हमारे पास BC और CD दोनों का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पर हमारे पास मेन प्रॉब्लम खड़ा होने वाला है। वो कौन सा प्रॉब्लम है? अब इस ट्रायंगल को देखिए BLD, क्योंकि हमें BL का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो BL का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हमें BLD ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा। कौन सा ट्रायंगल? देखिए कुछ ऐसा यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है BLD। लेकिन ये जो ट्रायंगल BLD है इसमें हमारे पास किसी भी तरह का कोई वैल्यू नहीं गिवन है ना, ना तो BD का, ना BL, ना LD, किसी का भी नहीं। लेकिन ये जो एंगल है ये I से इक्वल होगा। अब ये I से कैसे इक्वल होगा ये थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या है, एक नॉर्मल है ये वाला, यहाँ पर एक नॉर्मल है, आप देख रहे हैं ये वाला नॉर्मल N1 है यहाँ पर। तो ये पूरा क्या हो गया, 90 डिग्री का वैल्यू हो गया है ना, और ये खुद में I से इक्वल है ना। तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 90 माइनस I। समझ में आ रहा है? ये जो नॉर्मल है ये वाला, ये पूरा कितना है, ये वाला पूरा 90 डिग्री है और ये खुद में I से इक्वल है। तो ये वाला एंगल कितना से इक्वल होगा, 90 माइनस I से। अब अगर आप इस पूरे का सम लेते हैं, इस पूरे ट्रायंगल का BLD का, तो क्या होगा, 90 माइनस I प्लस 90 प्लस x, इधर का एंगल हमें पता नहीं है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आप x का वैल्यू पॉजिटिव I ले लेते हैं तो ये x और x, अगर आप ये जो x था यहाँ पर इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव I ले लें तो I और I क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा। तो 90 प्लस 90 180 डिग्री होगा। तो इसलिए हम लोगों ने इसका वैल्यू I यहाँ पर लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर I तो ले लेंगे लेकिन इन तीनों में से किसी का वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो पहले हमें वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। और ये वैल्यू कैसे पता चलेगा, ये वैल्यू हम लोग को पता चलेगा ट्रायंगल BCM और CDM के हेल्प से। देखिए अगर हम लोग ये ट्रायंगल देखें CDM और BCM, इसके हेल्प से हम लोग को MD और BM दोनों का वैल्यू मिल जाएगा। इन्हीं वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमें BD का वैल्यू मिलेगा। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसी ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं। अब इस ट्रायंगल में अगर हम लोग को BM का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम लोग को क्या करना होगा, साइन R का वैल्यू निकालना होगा। साइन R किससे इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस से। तो इस केस में परपेंडिकुलर BM है तो BM बाई BC हो जाएगा। अब देखिए BM का वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा, BC इंटू साइन R मिलेगा। अब BC का वैल्यू हमारे पास पता है T बाई कॉस R, तो T बाई कॉस R इंटू साइन R हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस R और साइन R हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो साइन R और कॉस R tan R से इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि BM का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, T इंटू tan R। उसी तरीके से आप जब इस ट्रायंगल को कंसिडर कीजिएगा, इस ट्रायंगल में जब आप साइन R का वैल्यू निकालिएगा, ठीक है, इस ट्रायंगल में जब आप साइन R का वैल्यू निकालिएगा इस ट्रायंगल को कंसिडर करके, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर है MD और हाइपोटेनस क्या है CD। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर MD का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो MD क्या हो जाएगा, CD इंटू साइन R। देखिए उसी तरीके से जब आप CD का वैल्यू T बाई कॉस R पुट कीजिएगा तो आपको MD का वैल्यू क्या मिल जाएगा, MD का वैल्यू आपको मिल जाएगा T इंटू tan R। अब यहाँ पर मेन थिंग हुआ, देखिए हमारे पास क्या हो गया, एक तो MD का वैल्यू आ गया। ठीक है, देखिए एक तो MD का वैल्यू आ गया और एक BM का वैल्यू आ गया। यहाँ पर क्या हो गया, MD और BM। तो जब हम लोग BM प्लस MD लिख देते हैं तो हमें क्या मिलता है, BD। अब BM और MD दोनों का वैल्यू जब आप ऐड करते हैं, ठीक है, MD और BM दोनों का वैल्यू जब आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2T tan R इज इक्वल टू BD। ये हो गया BD का वैल्यू। अब आप क्या कर सकते हैं, BD का वैल्यू हमें मिल गया। अब इस ट्रायंगल BLD को कंसिडर कीजिए, उसके हेल्प से BL का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं और डेल का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलिए, या फिर ऐसा कहिए पाथ डिफरेंस का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए अब यहाँ पर वो ट्रायंगल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं BLD। ये कुछ ऐसा ट्रायंगल यहाँ पर होना चाहिए, ये हो गया B, ये हो गया L और इधर हो गया D, ये वाला एंगल है I। ठीक है, और ये क्या है, 90 डिग्री। अब इस BLD में अगर हम लोग यहाँ पर साइन I का वैल्यू अगर निकालते हैं तो साइन I क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इस केस के लिए कौन सा होगा, ये वाला BL, और हाइपोटेनस क्या होगा, BD। अब BL का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो हमें लिख सकते हैं ना इसे कि BL इज इक्वल टू BD साइन I। अब देखिए यहाँ पर BD का वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है
कितना है बी डी का वैल्यू 2t tan r, पुट कर दीजिए, बी एल इज इक्वल टू 2t tan r इंटू साइन आई। ये हो गया हमारा बी एल का वैल्यू। आप इसे इक्वेशन नंबर 1, सॉरी यहाँ पर हम लोगों ने 1 ले लिया था, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया और ये वाला इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब कुछ करना नहीं है, अब क्या करना है, बी एल, बी सी और सी डी तीनों के वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको रिक्वायर्ड जो पाथ डिफरेंस है डेल, इसका वैल्यू मिल जाएगा। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से इस पर आते हैं। डेल का वैल्यू क्या है हमारे पास, म्यू ब्रैकेट बी सी प्लस सी डी माइनस बी एल, ये गिवन है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से आप इनके वैल्यूज को देखते जाइए। देखिए बी सी का वैल्यू क्या है, टी बाई कॉस आर, तो बी सी का वैल्यू क्या है, टी बाई कॉस आर, तो म्यू ब्रैकेट टी बाई कॉस आर, प्लस सी डी का वैल्यू क्या है, टी बाई कॉस आर, तो सी डी का वैल्यू क्या हो गया, टी बाई कॉस आर, माइनस बी एल। बी एल का वैल्यू देखिए क्या है यहाँ पर, 2t tan r साइन आई, बी एल का वैल्यू क्या है, 2t tan r साइन आई। अब इसे सॉल्व करते हैं जिससे हम लोग को पाथ डिफरेंस का वैल्यू मिलेगा। म्यू, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा 2 म्यू टी बाई कॉस आर माइनस 2t tan r साइन आई। अब थोड़ा सा इसे, इसमें से क्या कीजिए आप, 2 म्यू टी को बाहर कर दीजिए। 2 म्यू टी जब आप बाहर करते हैं तो इधर क्या बचेगा, 1 बाई कॉस आर माइनस, देखिए आप ऐसा कीजिए, 2t तो यहाँ पर है लेकिन इसमें म्यू नहीं है, तो म्यू क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे ताकि कैंसिल होगा तो फिर हमें यही मिलेगा। तो यहाँ पर आप लिखिए tan r साइन आई बाई म्यू, मल्टीप्लाई करके देखिएगा आपको यही मिलेगा वापस, ठीक है। तो देयरफॉर डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर इस म्यू के बारे में समझिए। ये म्यू क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हमें पता है म्यू क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर से इक्वल होता है। तो साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लीजिए आप, तो क्या होगा, 2 म्यू टी ब्रैकेट 1 बाई कॉस आर माइनस, देखिए यहाँ पर tan r है, tan r को क्या कीजिए आप, साइन आर बाई कॉस आर के फॉर्म में लिख लीजिए, तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर साइन आई भी है इसके साथ, तो आप साइन आई भी इसी के साथ लिख लीजिए। अब म्यू में अगर साइन आई बाई साइन आर लिखते हैं तो साइन आर ऊपर चला जाएगा और साइन आई नीचे चला जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। साइन आर ऊपर चला जाएगा और साइन आई नीचे आ जाएगा, तो साइन आई और साइन आई कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 म्यू टी ब्रैकेट 1 बाई कॉस आर माइनस साइन और साइन आर है तो साइन स्क्वायर आर बाई कॉस आर। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक एक फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, क्या होगा, 2 म्यू टी ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर बाई कॉस आर। देखिए कॉस आर और कॉस आर कॉमन है, इसको डिनोमिनेटर में ले लिए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर आर है इसका वैल्यू क्या होता है, कॉस स्क्वायर आर। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके देखिए, देखिए 2 म्यू टी ब्रैकेट कॉस स्क्वायर आर बाई कॉस आर, कैंसिल कीजिएगा तो आपको इसका वैल्यू मिलेगा कॉस आर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर। देखिए हम लोगों को जो पाथ डिफरेंस डेल का वैल्यू मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 2 म्यू टी कॉस आर। यहाँ पर इसका जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, डेल इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर। बट ये जो वैल्यू हम लोगों को मिल रहा है ये वैल्यू में थोड़ा सा एरर है। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो लाइट रे ए बी यहाँ पर फॉल कर रहा है, ठीक है, ये एक्चुअली डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है, डेंसर मीडियम से। देखिए जैसे कि ये थिन फिल्म है, लाइट रे यहाँ से आया ए बी, इस पर एक लाइट रे तो अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट करिए, एक लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, तो डेंसर मीडियम से जो लाइट रे रिफ्लेक्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ उसका फेज कितने से चेंज होगा, पाई से, 180 डिग्री से। तो जब किसी का भी फेज पाई से बदलता है तो वहाँ पर क्या होता है, पाथ डिफरेंस में भी कुछ चेंज आता है, और वो कितने में आता है, बाई लैम्डा बाई 2 से। तो एक्चुअली में यहाँ पर जो हम लोग बी एल लिखे हैं ये सिर्फ बी एल नहीं होना चाहिए था, ये क्या होना चाहिए था, ये एक्चुअली में होना चाहिए था डेल इज इक्वल टू म्यू बी सी प्लस सी डी
माइनस ब्रैकेट बी एल प्लस लैम्डा बाई टू, ये एक्चुअली इतना होना चाहिए था। तो अगर हम लोग इसको तोड़ के लिखे तो क्या होगा, डेल इज इक्वल टू म्यू बी सी प्लस सी डी माइनस बी एल माइनस लैम्डा बाई टू। तो इतने का तो वैल्यू हमारे पास है, वो कितना है, टू म्यू टी कॉस आर। तो टू म्यू टी कॉस आर में माइनस लैम्डा बाई टू करना होगा हमें, तो हमें एक्चुअल पाथ डिफरेंस का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो देखिए कुछ ऐसा, डेल का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू म्यू बी सी प्लस सी डी माइनस बी एल, यहाँ तक तो ठीक है। देखिए माइनस लैम्डा बाई टू, अब म्यू बी सी प्लस सी डी माइनस बी एल का वैल्यू हमारे पास क्या है, टू म्यू टी कॉस आर, तो इसे लिख दीजिए टू म्यू टी कॉस आर। डेल इज इक्वल टू टू म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई टू। ये क्या हो गया, ये डेल का जो वैल्यू हम लोगों को मिल रहा है, ये क्या हो रहा है, ये एक्चुअल पाथ डिफरेंस है। ठीक है ना, ये क्या है, एक्चुअल पाथ डिफरेंस। अब यहाँ से हम लोग जो मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशंस होगा उसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फॉर इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म बाय रिफ्लेक्टेड लाइट। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए थिंग्स को और इसे थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मतलब है कि मैक्सिमा के लिए जो कंडीशन होगा वो क्या होगा, उसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें पता है मैक्सिमा के लिए क्या होता है कि इंटीग्रल मल्टीपल्स होता है, मतलब फॉर मैक्सिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इवन मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई टू होता है। मतलब इस केस के लिए पाथ डिफरेंस होना चाहिए एन लैम्डा टू एन लैम्डा बाई टू, मतलब एन लैम्डा से इक्वल होना चाहिए। तो जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिलेगा, वो क्या होगा, टू म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई टू इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, देखिए माइनस लैम्डा बाई टू को क्या कीजिए, राइट हैंड साइड पर लेकर के चलिए, तो क्या होगा, टू म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू एन लैम्डा माइनस लैम्डा बाई टू। सॉरी ये माइनस में यहाँ पर है तो ये यहाँ पर प्लस में आ जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, टू म्यू टी कॉस आर। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू। ठीक है, अब ये जो हमें मिल रहा है, ये वाला ये जो मिल रहा है एक्सप्रेशन, ये क्या है, कंडीशन फॉर मैक्सिमा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। टू म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू। मतलब तो मैक्सिमा के लिए जो कंडीशन हमें मिलेगा वो क्या होगा, ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई टू होगा। ठीक है, एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिए, हम लोगों ने ये जो लैम्डा निकाला है आप इसमें लिखेगा लैम्डा एक्चुअल। ठीक है, लैम्डा एक्चुअल लिखिए, क्योंकि ये जो पाथ डिफरेंस हम लोग को मिल रहा है ये एक्चुअल पाथ डिफरेंस है, और यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे इसमें थोड़ा सा एरर था। वो एरर क्या चीज़ का था, आपने देखा स्टोक्स लॉ के कारण जब इसका फेज बदलता है तो इसमें कुछ पाथ का भी चेंज आता है, तो वो पाथ हम लोग यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए थे। ठीक है, ये बाद में ही इंक्लूड किया जाता है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसे लैम्डा एक्चुअल लिखोगे। ठीक है, लैम्डा एक्चुअल लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया लैम्डा एक्चुअल और ये भी है लैम्डा एक्चुअल। ठीक है, अब देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो कंडीशन होगा, मतलब मिनिमा के लिए, मिनिमा के लिए जो कंडीशन होगा, मिनिमा के लिए क्या क्या कंडीशन होता है, मिनिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो ऑड मल्टीपल्स होता है लैम्डा बाई टू का। मतलब जो एक्चुअल पाथ डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ऑड मल्टीपल्स होगा किसका, लैम्डा बाई टू का। तो आप क्या कीजिए, इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा टू म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई टू इज इक्वल टू टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू। ये नेगेटिव है, इधर ले आइए, पॉजिटिव हो जाएगा। ये टू म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू। थोड़ा इसे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर एन लैम्डा मिलेगा, क्योंकि अंदर जाएगा तो टू और टू कैंसिल होगा, एन लैम्डा बचेगा, फिर क्या बचेगा, लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू। इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो क्या मिलेगा, एन लैम्डा इज इक्वल टू एन लैम्डा प्लस टू लैम्डा बाई टू। तो ये लैम्डा और ये लैम्डा कैंसिल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा टू म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू एन लैम्डा प्लस लैम्डा मिलेगा। मतलब है कि एन प्लस वन लैम्डा हमें ये मिलेगा। अब इस चीज़ को हम लोग को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ये जो पॉइंट है इसे थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है।
हमें क्या मिल रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू n+1 लैम्डा। अब एक्चुअली में n+1 क्या है? एक्चुअली में n+1 एक इंटेग्रल होगा, तो इसे हम लोग कुछ n लैम्डा ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर n क्या है, कोई इंटीजर है ना। वो इंटीजर 0 से हो सकता है, 0 1 2 3 4, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो सकता है n का वैल्यू। तो जब n का वैल्यू इंटीजर है तो ये जो n+1 आएगा वो भी इंटीजर आएगा, इसलिए हम लोग इसको n लिख दिए, n लैम्डा। तो यहाँ पर जो हमें कंडीशन मिल रहा है फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो क्या मिल रहा है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में जो हम लोगों को पाथ डिफरेंस मिलेगा वो क्या होगा? इवन मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा, ठीक है। यहाँ पर इवन मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा हम लोगों को मिलेगा। लेकिन अगर आप कंडीशंस फॉर मैक्सिमा देखते हैं तो इस केस में हम लोगों को क्या मिल रहा था? ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2। लेकिन फॉर मिनिमा हम लोगों को क्या मिल रहा है? इवन मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो ये था हमारा इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म बाय रिफ्लेक्टेड लाइट। इस वीडियो में हम लोगों ने पूरे डिटेल्स में डिस्कस किया कि कैसे थिन फिल्म में इंटरफेरेंस होता है रिफ्लेक्टेड लाइट के वजह से। हम लोगों ने पूरा जो थ्योरी था उससे हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। तो चलिए आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे और वहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि जो इंटरफेरेंस होगा थिन फिल्म में ट्रांसमिटेड लाइट के कारण, वो उसका केस देखेंगे। तो चलिए आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो या आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपना पूरा सपोर्ट दीजिए।